तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आई नो बहुत टाइम हो चुका है, बट हेयर आई एम बैक विद द फिनाले ऑफ द बॉयज़ का सीज़न 5, जो कि फिनाले होने वाला है, जिसके अंदर मतलब ट्रेलर तो थोड़ा टाइम पहले आ चुका था, फिर अभी रिसेंटली दोबारा भी अपलोड हुआ नई क्लिप्स के साथ, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए। तो चलिए इसको आराम से शुरू करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रेलर ने तो अपना काम कर दिया, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। My power is absolute. द बॉयज़ के ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात करना शुरू करें तो इसके इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि होमलैंडर को बनना है गॉड। सेकेंड पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपाउंड वी का जो ओरिजिनल वर्जन था, V1 था, वो इस पूरे ट्रेलर और पूरे सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, किस लिए, कैसे, आगे मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पॉइंट, बुचर का क्या प्लान होने वाला है अपनी द बॉयज़ की टीम के साथ, होमलैंडर को ख़त्म करने का या फिर पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने का या फिर सभी द बॉयज़ को ख़त्म करने का। बात करते हैं इसके बारे में भी। और जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में आई नो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। सोल्जर बॉय और रायन जो कि होमलैंडर के क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको, बट इन दोनों का जो टर्निंग पॉइंट है, जब ये साइड्स बदलेंगे, देखो बदलेंगे तो सही, दोनों के दोनों दोगले हैं, कभी किसी की साइड पे नहीं रहते। अब कैसे बदलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जाए और सबसे पहले होमलैंडर के प्लान के बारे में बात करें, तो होमलैंडर का पॉइंट है कि उसको बनना है गॉड, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वो नॉर्मल जो जनता है उनको पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में बंद करने को तैयार है, उनको वहां पर ख़त्म करने को तैयार है और बाकी सूप्स तक को भी ख़त्म करने को तैयार है, क्योंकि वो जानता है अभी वो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको बस पॉलिटिकली पावरफुल नहीं बनना है, उसको इतना पावरफुल बनना है कि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। और पूरी दुनिया पे, पूरे पूरे प्लेनेट पे राज करने के लिए उसको बनना पड़ेगा गॉड। और वो गॉड बनने के लिए हर एक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, वो अपनी टीम बिल्डअप कर रहा है, वो अपने आप को उस तरीके से बना रहा है, दिखा रहा है कि भाई मैं हूँ गॉड। और इसमें उसकी हेल्प करने के लिए एक सूट भी आगे आएगा जिसने व्हाइट कलर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, और वो इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को, वो दिखाएगा कि कैसे होमलैंडर एक गॉड है। और हमने पिछले सीजन में देखा है कि होमलैंडर को पसंद करने वाले भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिनका माइंडसेट थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडसेट से आता है, बट बाकी जिन लोगों को होमलैंडर के साथ नहीं रहना, उनके साथ क्या होता है हम पहले से जानते हैं। और अब तो कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद उनके साथ क्या होगा ये हम इस सीजन में और अच्छे से देखेंगे। तो अगर अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेलर में बात हो रही है कि अरे V1 चीज़ क्या है। कंपाउंड वी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड वी क्या है, कैसे आया और क्या होता है। अब V1 क्या है? V1 है सबसे पहला वर्जन कंपाउंड वी का, जो कि पूरी तरीके से सही बना ही नहीं था। होमलैंडर और बाकी सूप्स के अंदर मेनली V4 है, मतलब उसी कंपाउंड का फोर्थ वर्जन, क्योंकि जो V1 था उसके अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स थे। और अगर गलती से ये V1 किसी सूप को लग गया तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, वो लिटरल इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी कुछ भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। एंड यही चीज़ तो होमलैंडर चाहता है, वो गॉड ही तो बनना चाहता है। और V1 जैसे ही होमलैंडर को लग गया, उसके बाद होमलैंडर लिटरल गॉड बन जाएगा, क्योंकि किसी भी सूट के अंदर कितना भी कंपाउंड वी हो, उससे ज़्यादा V4 है हमारे होमलैंडर के अंदर। और होमलैंडर क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपाउंड वी को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि V1 के साइड इफ़ेक्ट्स होमलैंडर पे काम नहीं करेंगे। अब ये प्लान किसका है और इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है, कोई नहीं जानता। बट इतना तो ज़रूर है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे मेरे भाई। किस लेवल के होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये हम सीरीज में पता करते हैं। अगर मैं अभी बता दूँ तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, नहीं। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा अपनी सीट की पेटियां बांध करके रखना, क्योंकि भाई बुचर का प्लान है। बुचर अपने फ्रेंड्स के साथ क्या प्लान करता है कॉमिक के अंदर, तो उसका प्लान ये होता है कि भाई वो किसी तरीके की एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जिससे सूट्स को प्रॉब्लम होती है, जिससे वो हराने की कोशिश करता है। बट सीरीज के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक लिया गया है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर तो उसका गोल है कि सभी सूट्स को खत्म करना, जो कि उसका गोल यहाँ पर भी है। बट सीरीज के अंदर हमें जिस तरीके से दिखाया गया है कि भाई पहले उसकी बीवी छीन ली, फिर उसका बच्चा छीन लिया, अब उससे पूरी दुनिया छीन रहा है। मतलब ऑफकोर्स
होमलैंडर के पास दुनिया नहीं है, बट जिस दुनिया में वो रह रहा है वो तो छीन रहा है ना। तो मतलब जिस बंदे ने बुचर की वाइफ ले ली, उसका बच्चा ले लिया, उसके बच्चे को क्रिमिनल तक बना दिया, ऑलमोस्ट क्रिमिनल माइंडसेट तो बना दिया, और अब उस बंदे के एग्जिस्टेंस से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और वो जिसने सब किया है वो भगवान बन के पूरे दुनिया पे राज करे, ये तो बुचर होने नहीं देगा। Where's your rage? Your self-respect? अभी तो हम जानते हैं कि बुचर के अंदर जो कैंसर है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो और पावरफुल बनाता जा रहा है बुचर को भी, और खुद को भी और पावरफुल करता जा रहा है, जिससे बुचर को प्रॉब्लम हो रही है इंडीड, बट बुचर का रेज, बुचर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीम को ब्रेक करती है, और हम लुई के साथ देख सकते हैं, क्योंकि बुचर का प्लान है एक ऐसा कैंसर क्रिएट करने का जिससे सारे सूट्स को फिनिश कर दिया जाए। और क्यों होगा इसके साथ भाई, उसके दोस्त ही जब सूप्स हैं तो वो क्यों चाहेगा कि भाई सारे सूप्स खत्म हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि सिर्फ बुरे सूप्स खत्म हो जाए, लेकिन अगर बुरे सूप्स खत्म होते हैं तो फिर इन सूप्स के पीछे पूरी दुनिया पड़ जाएगी, और इन सूप्स का ब्लड लेकर के या फिर कंपाउंड वी को किसी तरह बाकी लोगों में इंसर्ट करके वो बना देंगे फिर से वही पर्सनालिटीज, वही वैसे ही हीरोज। तो ये सर्कल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बुचर का प्लान है सब फिनिश करने का, एक कैंसर क्रिएट करने का। अब क्यों वो एक कैंसर टाइप बैक्टीरिया क्रिएट करना चाहता है जिससे सब खत्म हो जाए? क्या उसके अंदर का जो कैंसर, उसके अंदर जो बैक्टीरिया बन रहा है, जो केमिकल बन रहा है, जो भी वो क्रीचर बन रहा है, वो और पावरफुल होना चाहता है? वो किसी तरीके से बुचर को कन्फ्रंट कर रहा है कि भाई तू एक केमिकल बना। अब उससे सूट्स को कितना फर्क पड़ेगा नहीं पता, बट इस जो भी कंपाउंड बन रहा है इससे बुचर के अगर उस कैंसर को और पावर मिल गई, then you know Butcher is going to do some crazy shit. अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बहुत ही छोटा पॉइंट है, सोल्जर बॉय और रायन दोनों ही क्यों किसी भी साइड पे क्लिक्ड नहीं है, क्योंकि दोनों का जो ब्लड लाइन है वो Did you fuck me? What? Is this some kind of incest thing? No! Then what the fuck is this? थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, माना दोनों आते हैं सेम ब्लड लाइन से, मतलब वैसे तो दोनों की ब्लड लाइन शुरू होती है सोल्जर बॉय से, सोल्जर बॉय है, देन होमलैंडर है, देन रायन है। अब इसमें बुचर का भी एंगल आ जाता है, बट लेट्स अवॉइड हिम फॉर अ व्हाइल। अब इन तीनों की लाइन के अंदर ये तीनों ही हरामी हैं, तीनों ही दोगले हैं, ये कभी किसी की साइड नहीं रहते, ये कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब जब इनके ब्लड में ही ये चीज़ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सोल्जर बॉय जो कि ग्रैंडफादर है और ग्रैंडसन जो कि रायन है वो अच्छा काम करेगा? मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में भी भिड़ सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ सीन जहाँ पर सोल्जर बॉय किसी पे अपनी वो जो बीम है जिससे वो किसी सूट की पावर छीन सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है, वो ब्लास्ट कर रहा है बहुत ही इंटेंसली एकदम करके, और वहाँ पर बुचर आता है क्योंकि शॉक लग रहा है और उसके फेस पे वैसी येलोइश लाइट है। तो अगर उसी सीन को कंटिन्यू किया जाए तो क्या वहाँ पर रायन है? गॉड नोस। तो यही था आज का वीडियो जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले थे, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बाकी सब आपको पता ही है कि भाई जनवरी में क्या चल रहा है, सीजन 4 के अंदर क्या हुआ था, वही चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, वही चीज़ें वापस आ रही है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो मिस स्मार्टनेस है ये अपने रूल्स कर रही हैं, बट मुझे नहीं लगता बाकी डीप का पॉडकास्ट हो या फिर ये हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बट अगर करते भी है इससे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। पूरी सीरीज बुचर और होमलैंडर के बीच में है, तो लेट्स जस्ट सी देम व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए